Morning everyone. गुड मॉर्निंग मैम। कल क्या किया? छुट्टी की मजा लिया सबने? यस मैम। मैम सोते रहे? सब सोते रहे होंगे ना? सब मम्मी को बोल के सोए होंगे, मम्मा आज हमें जल्दी मत उठाना, आज हमें नींद आराम से करने दो पूरी, है ना? अरे वाह आरव, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया है, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। ओके, सो अभी आज हम वापस पढ़ाई की ओर चलें। चलो, so please everyone take out your worksheet. चैप्टर नंबर 15, उसका मैंने आपको सीन पैसेज दिया था, है ना? तो आपको सीन पैसेज में टैली करवा रही हूँ और उसके बाद हम हमारा दूसरा अनसीन पैसेज देखेंगे, ठीक है? सो प्लीज टेक आउट योर वर्कशीट, सीन पैसेज 1 ऑफ चैप्टर नंबर 15। सबने होमवर्क किया है? प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। पेज होमवर्क नंबर किया है? प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। पेज नंबर 9 इन योर वर्कशीट। होमवर्क किया है तो पहले दिखाइए, 1 बाय 1 सबका कैमरा ऑन करो। चलो, किसी ने होमवर्क नहीं किया? सिर्फ एक सीन पैसेज और निबंध ही दिया था, दोनों। चलो दिखाओ, ये कौन है? ओके, वेरी गुड ध्येय। बेटा ये सीन पैसेज 15 का नहीं है, सीन पैसेज 1 ऑफ चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 9 पर है ना, वो आपको होमवर्क में दिया था। कोई भी मत दिखाना मुझे, ठीक है? मुझे पता है क्या मैंने होमवर्क दिया था। चलो, नो वन? ओके, आपने होमवर्क किया है तो आप कैमरा ऑन कर रहे हो, फिर भी नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, देन यू सेंड मी इन माय व्हाट्सएप नंबर, ओके? दोनों, मतलब निबंध भी जो आपको एक्स्ट्रा नोटबुक में करना था और सीन पैसेज। और किसका बाकी है? आरव, अपना आप कैमरा बंद करो बेटा। वर्कशीट में ये नहीं था होमवर्क। निबंध आपको एक्स्ट्रा में करना था, ओके नील? आरना बेटा, तो आपने किया है तो सेंड मी इन माय व्हाट्सएप नंबर, ओके? क्लास खत्म होते ही, जिसका क्लास खत्म होने के बाद देर से आया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने उसके बाद किया है, ठीक है? नाउ, और किसी ने होमवर्क ही नहीं किया? 2 दिन की छुट्टी थी फिर भी नहीं किया, वेरी बैड। ओके आरना, आपका होमवर्क नहीं हुआ है? हाँ तो कर लेना बेटा, ठीक है? ओके, और कौन है जिसने होमवर्क नहीं किया? और कौन है जिसने होमवर्क नहीं किया? और कल मैंने निबंध की पीडीएफ भी भेजी थी, एक्चुअली परसों मैं भूल गई थी तो मैंने कल सेंड किया था। अब पीडीएफ में से देखकर भी अपना वर्क कंप्लीट कर सकते थे, है ना? नो वन, वेरी बैड क्लास। एनीवे, चलो अब हम देखेंगे सीन पैसेज 1, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था वो मैं टेली करवा रही हूँ, ठीक है? फर्स्ट हम क्या करेंगे? पैराग्राफ रीड करेंगे, ठीक है? नीचे लिखे
पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये चैप्टर के रिलेटेड ही है हमारा पैसेज। बच्चों जल्दी करो, बाजार चलना है कि नहीं? माँ ने सामान की सूची लेते हुए कहा। बच्चे दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गए। पूरी शाम बाजार में सामान खरीदते हुए बीत गई। रात में जब खाने की मेज पर बैठे तो पुलकित बोला, माँ क्यों ना हम इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाएं? माँ क्यों न हम इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाएं जो हमेशा याद रहे। वर्तिका को पुलकित की बात उचित लगी। उसने उसकी बात का समर्थन किया। पर कैसे? हम दिवाली को अलग तरीके से कैसे मना सकते हैं कि वह हमें हमेशा याद रहे? माँ ने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा। पुलकित है वो दिवाली रूटीन हर साल मनाते हैं वैसे नहीं मनाना चाहता था। पुलकित है वो दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाना चाहता था। ठीक है, तो जैसे ही पुलकित ने बोला कि दिवाली हम क्यों ना अलग तरीके से मनाए, तो वर्तिका भी उसकी बात को हाँ बोलती है कि हाँ सही बात है, हमें दिवाली कुछ अलग तरीके से मनानी चाहिए जो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहे। ठीक है, अब 4 MCQs है और शब्द भंडार है। चलो, फर्स्ट MCQs, माँ ने सामान खरीदने के लिए क्या बनाया? सूची, रुचि या थैली? माँ ने सामान के लिए क्या बनाया था? सूची। फर्स्ट वन सूची, ये आंसर है। ठीक है, सूची यानी लिस्ट, यादी, जो हमें जो भी सामान खरीदना है। मैंने आपको बताया था, पता है कि मम्मा है वो ऑलवेज एक लिस्ट बना के बाजार में सामान खरीदने के लिए जाती है। बच्चे बाहर जाकर कहाँ जाकर बैठे? बस में, रिक्शा में या कार में? तो बच्चे हैं वो बाहर जाकर दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गए। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। पूरी शाम कैसे बीत गई? खेलते, रोते हुए या सामान खरीदते? तो पूरी शाम सामान खरीदते हुए बीत गई। तो थर्ड वन में हम टिक करेंगे। वर्तिका को पुलकित की बात कैसी लगी? उचित, अनुचित या गलत? तो वर्तिका को पुलकित की बात उचित लगी। अब है विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द में बेचना, दिन, सुबह और कल। बेचने का उल्टा अर्थ क्या होता है? खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द है वो हम यहाँ पर लिखेंगे खरीदना। दिन, रात, सुबह, शाम, कल, आज। अगेन रिपीट, बेचने का उल्टा अर्थ होता है खरीदना, दिन का उल्टा अर्थ होता है रात, सुबह का उल्टा अर्थ होता है शाम और कल का उल्टा अर्थ होता है आज। तो ये जो आपका होमवर्क का 3 पैसेज था वो मैंने टेली करवाया। अब हम देखेंगे अंतिम पैसेज 2 ऑफ चैप्टर नंबर 15। ठीक है, अपठित गद्यांश। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह हुई और लोगों ने चलना फिरना शुरू किया। एक व्यक्ति ने वहां से गुजरते हुए माइकल को उस हालत में देखा तो पूछा, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? सर्दी से ठिठुरे हुए माइकल के मुख से इतना शब्द ही निकला, छेद को बंद किए बैठा हूँ। उस आदमी को सारी बात समझ में आ गई। उसने माइकल की उंगली बाहर निकाली और अपनी उंगली छेद में डालकर चिल्लाना शुरू किया, बांध में छेद बढ़ रहा है, इसे बंद करो नहीं तो सारा गांव डूब जाएगा।
हमने फर्स्ट आंसर देखा था जो माइकल वाला, ठीक है, क्योंकि वो चिंता में था कि अगर छेद को बंद नहीं किया गया तो सारे गांव में पानी फैल जाएगा और सारा गांव पानी में डूब जाएगा। तो फिर क्या हुआ, वो शाम को वहां से गुजर रहा था स्कूल से छुट्टी के टाइम, बट शाम से लेके सुबह तक वो वहीं पर था। वो क्या कर रहा था वो हम देखते हैं, वो इस पैराग्राफ में बताया है। माइकल ने क्या किया था कि वहां पर जो छेद था, माइकल उस छेद में अपनी उंगली डालकर बैठा था ताकि छेद धीरे धीरे बड़ा ना हो और सारा गांव डूब न जाए। माइकल छोटा है, सर्दी की ऋतु थी, फिर भी उसने शाम को लेके अगली सुबह तक वो वहीं पर बैठा रहा, छेद में उंगली डाले हुए, ताकि पानी बहकर गांव की ओर ना बढ़े। जैसे ही सुबह हुई तो वहां पर आसपास के जो लोग थे वो अपने अपने काम पर निकलते हैं, तो सबने चलना फिरना शुरू कर दिया, यानी अपने अपने काम पर लोग निकल रहे थे। तो एक व्यक्ति ने वहां से गुजरते हुए माइकल को उस हालत में देखा। माइकल छेद को बंद किए बैठा था, है ना। तो जो व्यक्ति निकला उसने माइकल को देखा कि ये बच्चा इतना है, कांप रहा है ठंड के मारे और वो अभी तक वहीं पर बैठा है। तो उस आदमी ने माइकल को पूछा कि बेटा यहाँ क्या कर रहे हो। तो सर्दी में ठिठुर चुके माइकल ने सिर्फ इतना ही बोला। माइकल को पूरी रात ठंड में निकालनी पड़ी, पानी के पास उसकी उंगली जो छेद में अटकी पड़ी थी, ठीक है, वो छेद को बंद किए बैठा था। तो सिर्फ ठंड के मारे उसके मुख से सिर्फ इतने ही, मुख यानी मुंह से सिर्फ इतने शब्द निकले कि मैं छेद को बंद किए बैठा हूँ। जैसे ही माइकल ने इतना बोला, वो आदमी पूरी बात समझ गया। ये एक छोटा बच्चा बेचारा बांध में आए छेद को बंद किए बैठा है ताकि हमारा सारा गांव डूब न जाए। वो उसको पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, झटपट से माइकल की उंगली बाहर निकाली और उस छेद में उसने अपनी उंगली डाल दी ताकि वापस वो छेद बढ़ न जाए। और छेद में उंगली डालने के बाद उसने, सुबह हो गई थी, है ना, शाम के टाइम तो धीरे धीरे गांव में तो वैसे भी सन्नाटा हो जाता है, सब अपने अपने घरों में रह जाते हैं, ठीक है। सिटी अगर शहर होता है तो शहर में क्या कि देर रात तक सब जगते रहते हैं, बट गांव में वो लोग जल्दी उठते, 4:30-5 बजे तक, तो रात को जल्दी सो भी जाते हैं और शाम ढलते ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही सुबह हुई तब जाके उस आदमी ने माइकल को वहां पर देखा, है ना। और उस आदमी ने क्या किया, माइकल की उंगली बाहर निकाली, अपनी उंगली छेद में डाली और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जोर जोर से। जैसे ही चिल्लाना शुरू किया, चिल्लाते उसने क्या बोला कि बांध में छेद बढ़ रहा है, इसे बंद करो नहीं तो सारा गांव डूब जाएगा। क्योंकि वो आदमी बड़ा था, चिल्ला रहा था, तो वो सुबह भी हो चुकी थी, तो सब लोग उसकी हेल्प के लिए आ सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आंसर पैसेज और इसके एमसीक्यूज। सुबह होते ही लोगों ने क्या किया, भागना, दौड़ना या चलना फिरना। तो सुबह होते ही सभी लोगों ने चलना फिरना शुरू किया। माइकल किससे ठिठुर रहा था, सर्दी से, पानी से या गर्मी से। तो माइकल है वो सर्दी से ठिठुर रहा था, यानी कांप रहा था, उसको बहुत ठंड लग रही थी। उस आदमी ने क्या किया, छेद में अपनी उंगली डाली, माइकल की उंगली डाली या कुछ नहीं किया। तो उस आदमी ने माइकल की उंगली निकालकर उसने छेद में अपनी उंगली डाल दी। उंगली डालकर उस आदमी ने क्या किया, चिल्लाया, सो गया या रोने लगा। तो वो आदमी जोर जोर से चिल्लाया कि छेद बांध में छेद पड़ा है, ठीक है, ऐसे चिल्लाना उसने शुरू किया। प्रश्न नंबर 5, सर्दी से ठिठुरे हुए माइकल ने उस आदमी को क्या कहा। माइकल ने उस आदमी से कहा कि छेद को बंद किए बैठा हूं। ये जो है वो उसका आंसर है, ठीक है। तो माइकल ने उससे यह आंसर दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आंसर पैसेज पूरा हुआ। होमवर्क में आपको क्या करना है, सेकेंड सीन पैसेज ऑफ चैप्टर नंबर 15। ओके, नाउ हम दूसरा हमारा निबंध देखेंगे जो हमारी वर्कशीट में हमें दिया है। अगेन मैं आपको वो बोर्ड पर करवा रही हूँ जिसका नाम है दीपावली, ठीक है। दिवाली के ऊपर हमें निबंध लिखना है, तो आप अपनी वर्कशीट में देखोगे और मैं बोर्ड पर लिखवा रही हूँ।
पेज नंबर 12 बेटा। थोड़ी कभी कभी आ रहा हो ढूंढ भी लिया करो, सारे पेज नंबर आपको सिर्फ बैठे बिठाए ही चाहिए होता है। वर्कशीट का बोलो तो भी पेज नंबर, सीन पैसेज तो भी पेज नंबर, है ना। टेक्निक निकालने को बोलती हूँ तो भी आपको पेज नंबर, आप मैं सभी चीजें बोलती हूँ ना। चैप्टर नंबर, फर्स्ट अनसीन, सेकेंड अनसीन। मैं तो पाठ करके लिख रही हूँ, आपसे साथ लिखते रहने, ठीक है। वन लाइन में ओनली वन सेंटेंस लिखना है, पूरी नहीं करना। अब तक हमने बहुत निबल लिख ली है, ठीक है। तो वन सेंटेंस में वन लाइन। दीपावली का आना सब में उत्साह और उमंग भर देता है। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, दीपावली के लिए तालाबों में छोटा टेक्सचर होता है। और वर्ड थोड़ा सा बड़ा है।
थर्ड वन, दीपावली के कुछ दिन पहले सभी लोग अपने घरों में सफाई करने लगते हैं, दीप और रोशनी से अपने घर को सजाते हैं। दिवाली जब आने वाली होती है, दिवाली जब आने वाली होती है तो कुछ दिन पहले से ही मम्मी लोग घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है ना, क्योंकि दिवाली जब गेस्ट आते हैं, हम कहीं गेस्ट बरस जाते हैं तो भी लोग दिवाली के दिन अपने घर की साफ सफाई करते हैं और उसके बाद सारे जो लोग होते हैं वो दीप यानी जो दिए होते हैं, दीप और रोशनी से अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मल वो सेंटेंस है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं दिवाली पर? रंगोली। सभी लोग रंगोली नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? घर की साफ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीपों से घर सजाते हैं और गेस्ट आने वाले होते हैं दिवाली पर, उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले से सारी तैयारियां करके रखते हैं। घर की साफ सफाई के साथ साथ मेहमानों के लिए मिठाई और पकवान की भी अरेंजमेंट हम करके रखते हैं। और दिवाली पर मोस्टली सब लोग घर में यही प्रेफर करते हैं कि सब लोग घर में नाश्ता और मिठाई बनाए। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी बनाते होंगे, मम्मी दादी चाची, है ना। और सभी बच्चे क्या करते हैं दिवाली को? क्या करते हो आपको? पटाखे जलाते हो ना। दिवाली बच्चों के लिए पटाखे, मिठाइयाँ और एक चीज हम क्या करते हैं दिवाली में? वो बच्चों के लिए पटाखे, मिठाइयों और नए नए कपड़ों का त्योहार है। दिवाली पर
सभी लोग, सभी बच्चे, छोटे हो या कोई 4 की उम्र के हो, पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, सभी लोग दिवाली के नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना। लक्ष्मी पूजन करते हैं और देव खाते पटाखे लगाते हैं, मिठाई और पकवान सब मिलकर फैमिली के साथ खाते हैं, ठीक है। दिवाली का दिन ऐसा है जो साल में एक बार आता है। उस दिन पर अमीर हो या गरीब, यानी वो जो पैसे वाले लोग हो या जो रोज का कमा के घर बनाने वाले गरीब वर्ग हो, सभी लोग उस दिन को अपने अपनी तरीके से सब मनाते हैं और ढेर सारी खुशियां मनाते हैं, बहुत सारा फन वो लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। ये निबंध आपको आपकी वर्कशीट में लिखना है विथ गुड हैंड राइटिंग। ओके, इसकी पीडीएफ भी मैं भेज दूंगी, बट उससे पहले सबको लिखना जरूरी है। परसों भूल चुकी थी, तो आज क्लास करके सारे क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। बट अभी लिखना जरूरी है। बेटा इतनी देर में आपका डन भी हो चुका, दिखाओ मुझे दिए, टर्न ऑन योर कैमरा। अभी तो मैंने खत्म किया, उसके बाद भी आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। शो मी योर वर्कशीट। ये टर्न ऑन योर कैमरा एंड दिखाओ मुझे अपनी वर्कशीट। ओके चत्रोला, हाँ आप भी दिखाओ। ये और ये छत्रोला कौन है? जिया आई थिंक। दोनों बेटा अपनी वर्कशीट दिखाओ मुझे, निबंध का पूरा पेज दिखाओ। ये अधूरा है बेटा, ऊपर करो, वर्कशीट ऊंची करो। हाँ ठीक है, ओके ओके चलो। जिया, जिया छत्रोला बेटा दिखाओ। आपका वर्क कंप्लीट है ना, तो दिखाओ मुझे। जिया छत्रोला, आपका वर्क डन है ना, दिखाओ बेटा। और आज किसी ने भी होमवर्क नहीं किया था, अगर कल भी किसी ने होमवर्क नहीं किया तो ये 5 टाइम करना पड़ेगा।
सबको बोर्ड में दिखाई दे रहा है? कौन लिख रहा है? ओके चार्मी, वेरी गुड। आरव दिखाओ अपना वर्क। आप क्लास में भी 10 मिनट में खत्म नहीं करते वर्क। आरव, टर्न ऑन योर कैमरा। क्लास में भी आपको पूरा टाइम लगता है, 45 मिनट भी आपको कम पड़ती है। आपने 15 मिनट में वर्क कंप्लीट कर लिया। और दीदी अभी तो आपने ज्वाइन किया, आपका वर्क डन कैसे हो चुका है? अदिति, ओम, आरव, अदिति, नील, अपना वर्क दिखाओ। तो चलो वर्कशीट में दिखाओ मुझे। ओपन ऑन करो अपना कैमरा, क्योंकि कुछ बच्चे का मुझे पता है स्पीड कितनी है। ठीक है, तो आई नो वेरी वेल कि आप कितने समय में लिख सकते हो। चलो दिखाओ। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, पता है आपको? ठीक है, आज की पीडीएफ फिर मैं नहीं भेजूंगी, ओनली 3rd B क्लास। ठीक है, और ध्येय आपका हो चुका है तो आप किसी को पास ऑन नहीं करेंगे। या तो जिन्होंने बोला है मैम माय वर्क इज डन, वो लोग मुझे अपना कैमरा ऑन करके वर्कशीट दिखाओ। ठीक है, अदरवाइज आज की पीडीएफ 3rd B में सेंड नहीं होगी। आरव, नील, मान, अदिति, जिया छत्रोला, ये सभी मुझे अपनी वर्कशीट दिखाओ। चलो, मेरे लिखने के बाद ही आपका तुरंत खत्म हो जाता है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लास में भी आप नहीं कर